छोटे टाउन हॉकिंस में एक लड़का अचानक गायब हो जाता है और उसकी तलाश एक डेंजरस मिस्ट्री को जन्म देती है। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स, अपसाइड डाउन और एक स्ट्रेंज लड़की 11। तो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं टॉक्सिक और आज हम देख रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1। 6 नवंबर 1983 को अमेरिका के इंडियाना स्टेट में हॉकिंस नाम के एक छोटे से शहर में देखा जाता है कि एक लैब में एक अननोन क्रीचर ने किसी साइंटिस्ट के ऊपर अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइक व्हीलर, डस्टिन हेंडरसन, लूकस सिंक्लेयर और विल बायर्स को, और ये सब माइक के बेसमेंट में डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम खेल रहे हैं। जिसके बाद विल साइकिल चलाते हुए अपने घर जा रहा होता है, पर रास्ते में उसका सामना होता है उस अजीब क्रीचर से। जिसके बाद विल बायर्स गायब हो जाता है। जब उसकी मदर जॉयस बायर्स को समझ आता है कि उसका बेटा विल गायब हो गया है, तो वो तुरंत जाती है उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस चीफ जिम हॉपर्स के पास। जिम विल को ढूंढना शुरू करता है और जॉयस बायर्स को भरोसा दिलाता है कि इस छोटे से शहर में खोए हुए बच्चे हमेशा मिल ही जाते हैं। दूसरी तरफ वो लैब जिसमें साइंटिस्ट पे अटैक हुआ था, वहाँ का डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर जांच कर रहे होते एक अजीब पर जिंदा चीज की, जो आ रही होती है लैब के बेसमेंट से। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तभी हम देखते एक छोटी सी परेशान बच्ची को एक हॉस्पिटल गाउन में, जो कि भूख के मारे एक लोकल डाइनर में घुस जाती है। डाइनर का ओनर बेनी उस लड़की के हाथ पे एक छोटा सा 11 का टैटू देखता है और समझ जाता है कि इसका नाम 11 है। बेनी 11 के लिए सोशल सर्विसेज को फोन करता है ताकि वो बच्ची को उसके घर पहुंचा दे, पर फोन लाइंस डॉक्टर ब्रेनर मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो कि बेनी के डाइनर में सोशल सर्विस एजेंट्स बनकर अपने एजेंट्स भेजते हैं। जहां आते ही वो लोग बेनी को मार देते हैं और ये देखते ही 11 अपनी टेलीकाइनेसिस पावर की मदद से वहां से बचकर निकल जाती है। जॉयस के घर में उसको एक फोन कॉल आता है, जिसको पिक करते ही उसका फोन शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तब जॉयस मानते हैं कि ये फोन उसके बेटे विल ने ही किया होगा। विल के दोस्त माइक, डस्टिन और लूकस अपने दोस्त को खोने की खबर से बहुत ही दुखी थे, इसलिए वो खुद उसको जंगल में ढूंढने जाने का फैसला करते हैं, जहां वो लोग मिलते हैं 11 से। दिन माइक 11 को बाकी सबके साथ अपने घर ले आता है, जहां उन सबको समझ नहीं आता कि अब क्या करे। माइक प्लान बनाता है कि 11 ऐसा दिखाए कि वो अपने घर से भाग गई है और माइक अपनी मॉम से मदद मांगे, पर 11 मना कर देती है, ये बताते हुए कि कुछ बुरे लोग उसके पीछे हैं। विल का बड़ा भाई जोनाथन अपने भाई को ढूंढते हुए अपने घर से दूर गए फादर लॉनी के पास जाता है, इस उम्मीद में कि शायद विल वहाँ पे गया हो, पर लॉनी मना कर देता है कि विल यहाँ आया ही नहीं और जोनाथन वहाँ से चला जाता है। हॉपर एक सर्च पार्टी लेकर विल को ढूंढते हुए लैब के पास पहुँच जाता है। उसको कुछ हॉस्पिटल्स गाउन दिखते हैं। 11 माइक और बाकी दोस्तों को अपने पावर्स दिखाती है, जिसके साथ साथ वो विल को उसके फोटो से पहचान लेती है और सबको समझाती है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। लड़कों को भी उस पर भरोसा था कि वो विल को ढूंढ सकती है। 11 लड़कों को डंजन एंड ड्रैगन्स का बोर्ड यूज करके समझाती है कि विल अपसाइड डाउन में है और उसको एक क्रीचर ढूंढ रहा है, जिसको सबने नाम दिया है डेमोगॉर्गन। दूसरी तरफ माइक की बहन नैन्सी व्हीलर और उसकी फ्रेंड बारबरा हॉलैंड नैन्सी के बॉयफ्रेंड स्टीव हैरिंगटन के पार्टी में जाते हैं। विल को ढूंढते हुए उसका बड़ा भाई जोनाथन स्टीव के घर के पास आता है और पार्टी की कुछ फोटोज भी खींच लेता है। जॉयस को विल की तरफ से फिर से एक कॉल आता है, जिसके वजह से स्टीरियो में गाने बजने लगते हैं और वो एक दीवार से क्रीचर को आते हुए देखती है। स्टीव की पार्टी में बारबरा बाहर स्विमिंग पूल के पास अकेली बैठी होती है कि तभी एक डेमोगॉर्गन उस पर अटैक कर देता है और वो गायब हो जाती है। दिन बारबरा जागती है अपसाइड डाउन में। हमें दिखता है कि अपसाइड डाउन एक सड़ी हुई दुनिया है। बारबरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर डेमोगॉर्गन उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ जॉयस का मानना है कि विल उसे लाइट बल्ब्स के थ्रू बात कर रहा है। हॉपर विल का पता लगाने के लिए हॉकिंस लैब जाता है, जहाँ का स्टाफ उसको वहाँ की सिक्योरिटी फुटेज देखने देता है जिस रात विल गायब हुआ था। उस फुटेज के साथ छेड़खानी हुई थी, जिसके वजह से हॉपर डॉक्टर ब्रेनर के बारे में पता लगाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि डॉक्टर ब्रेनर का लेना देना प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा के साथ है और टेरी आइविस नाम की एक औरत ने डॉक्टर ब्रेनर पे इल्जाम लगाया था कि उसने उसके बेटी को उससे छीन लिया है। 11 को डॉक्टर ब्रेनर की याद आती है, जिसको वो पापा के जैसे देखती थी। डॉक्टर ब्रेनर 11 को पनिश करते हैं जब उनके कहने पे 11 एक बिल्ली को अपने पावर से नुकसान नहीं पहुंचाती। स्कूल में स्टीव को पता चलता है कि जोनाथन ने उसके पार्टी की कुछ फोटोज खींची थी, जिसके बाद वो उसका कैमरा तोड़ देता है। नैन्सी को बारबरा की फोटो मिलती है, जिसके साथ साथ उसको समझ आता है कि बारबरा का कहीं अता पता नहीं है। तब वो स्टीव के घर जाती है बारबरा का पता लगाने, जहाँ उसको उसकी गाड़ी दिखती है और उसका सामना होता है डेमोगॉर्गन से, पर नैन्सी जैसे तैसे उससे बच के भाग जाती है। दूसरी तरफ जॉयस अपनी दीवार पर अल्फाबेट लिखकर उन पे क्रिसमस लाइट लगा देती है, जिससे विल अलग अलग लेटर्स पे लाइट जलाकर बताता है कि वो वहीं पे है। जिसके बाद वो लिखता है
रन, क्योंकि डेमोगोर्गन वहाँ दीवार से आ रहा है। दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्तों को 11 पे इतना भरोसा हो चुका होता है कि वो उसको विल तक ले चलने को बोलते हैं। 11 उन्हें सीधा विल के घर ले जाती है और ये देखकर लड़के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन इसी टेंशन के बीच उनकी नजर इमरजेंसी व्हीकल्स पे पड़ती है जो पास की खदान की तरफ जा रही होती है। वहाँ जाकर उन्हें पानी के अंदर से विल की बॉडी मिलती है। जॉयस इस बात पे भरोसा नहीं करता कि खदान में जो बॉडी मिली है वो विल की है। ये सब देखकर माइक को फील होता है कि 11 ने उसको और उसके दोस्तों को धोखा दिया है, पर 11 प्रूव करती है कि विल अभी भी जिंदा है, जहां वो उसकी वॉकी टॉकी के थ्रू विल की आवाज माइक को सुनाती है। तब माइक, डस्टिन और लूकस को समझ आता है कि वो लोग अपने स्कूल के हैम रेडियो को यूज करके 11 के थ्रू विल से बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी नोटिस करती है कि जोनाथन की ली हुई फोटो में बारबरा के पीछे कोई है, जिस पे जोनाथन को समझ आता है कि ये कुछ वैसा ही है जैसा उसके मॉम ने बताया था, डेमोगोर्गन। तब नैन्सी पुलिस के पास जाती है बारबरा की खोने की रिपोर्ट लिखवाने। आगे वो स्टीव से लड़ पड़ती है क्योंकि स्टीव को बारबरा की परी ही नहीं है, बल्कि वो अपने फादर के डर से इन सब से खुद को दूर रख रहा है। दूसरी तरफ हॉपर को शक होता है जब वो आदमी जो उनके शहर में नॉर्मली बॉडी चेक करता था वो डेड बॉडी की जांच करने नहीं जाता। तब वो स्टेट ट्रूपर को पकड़ कर उसकी पिटाई कर देता है जिसने उस बॉडी को ढूंढा था, जहाँ वो स्टेट ट्रूपर मानता है कि उसको झूठ बोलने का ऑर्डर मिला था। सब लड़के 11 को लेकर अपने स्कूल में घुस जाते हैं, जहां 11 उनका रेडियो यूज करती है। उसी दौरान जॉयस को विल की आवाज आती है उसके लिविंग रूम के दीवार से। जॉयस तुरंत अपने वॉलपेपर को फाड़ देती है और उसको दिखता है विल। 11 हैम रेडियो से विल को अपने मॉम से बात करते हुए देख पाती है। दूसरी तरफ हॉपर जाता है मुर्दा घर में और उसको पता चलता है कि विल की जो बॉडी मिली थी वो फेक है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर ब्रेनर का हाथ है। जिसके बाद वो जा घुसता है हॉकिंस लैब में। हॉपर दिन लैब में छानबीन करना स्टार्ट करता है, जहाँ कुछ लैब गार्ड्स उस पे अटैक करके उसको बेहोश कर देते हैं। लड़के जाकर अपने साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क से पूछते हैं कि क्या ऑल्टरनेट डायमेंशन में जाना पॉसिबल है, जिसमें मिस्टर क्लार्क बताते हैं कि ये थियोरेटिकली पॉसिबल है अगर डायमेंशंस के बीच में कोई गेट हो तो। हॉपर जागता है अपने घर में, जहां उसको एक छोटा माइक छुपा हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि जॉयस सही था। दूसरी तरफ लड़के एक कॉम्पास को यूज करते हैं उस गेट को ढूंढने के लिए जो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे असर डालेगा। लड़कों के साथ जाते हुए 11 को याद आता है कि कैसे डॉक्टर ब्रेनर ने उसको एक सेंसरी डिप्रेवेशन टैंक में डालकर टेलीपैथिकली एक रशियन की बातें सुनने के लिए यूज किया था। उस रशियन की बातें सुनते हुए ही उसका सामना हुआ था डेमोगोर्गन से। यही याद करते हुए वो कॉम्पास के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। लड़के अपने रास्ते से भटक जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये 11 का किया धरा है। उसमें लूकस इस बात को धोखे की तरह देखता है, जिसके वजह से उसके और माइक की लड़ाई हो जाती है। 11 लूकस को रोकने के लिए अपने टेलीकाइनेटिक अटैक से उसको दूर फेंक देती है, जिससे लूकस बेहोश हो जाता है और डस्टिन और माइक उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही लूकस होश में आता है 11 वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन टीम अप करके एक प्लान बनाते हैं डेमोगोर्गन को खत्म करने का, जहाँ जंगल में ढूंढते हुए उनका सामना होता है अपसाइड डाउन के एक छोटे से गेट से। नैन्सी उस गेट में घुस जाती है और अनजाने में डेमोगोर्गन का ध्यान खींच लेती है। वही गेट के बाहर जोनाथन कोशिश करता है नैन्सी को ढूंढने की, जिसके साथ साथ अपसाइड डाउन का गेट बंद होने लगता है। जोनाथन जैसे तैसे नैन्सी को बचाता है। घर पे नैन्सी को बहुत ही डर लगता है अकेले रहने में, इसलिए वो जोनाथन को रात को अपने साथ रहने को कहती है। स्टीव नैन्सी से माफी मांगने आया होता है, पर नैन्सी और जोनाथन को एक साथ देखकर वो एज्यूम करता है कि नैन्सी और जोनाथन एक साथ हैं। दूसरी तरफ जॉयस और हॉपर टेरी आइविस को ढूंढने निकलते हैं, जो अब बोलने और चलने की हालत में नहीं है, और उसका ध्यान उसकी बहन बेकी रखती है। बेकी हॉपर और जॉयस को बताती है कि उसकी बहन टेरी प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा का हिस्सा थी, जहाँ वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसका मानना है कि जब टेरी की बेटी हुई जेन तो उसको डॉक्टर ब्रेनर ने अपने पास रख लिया, उसकी टेलीकाइनेटिक और टेलीपैथिक एबिलिटीज की वजह से। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन कई सारे हथियार जमा करना शुरू करते हैं डेमोगोर्गन को खत्म करने के लिए, ये थ्योरी बनाते हुए कि डेमोगोर्गन खून की तरफ खींचा चला आता है। स्टीव कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नैन्सी को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, जहाँ वो एक पॉइंट पे जोनाथन के भाई विल की भी बेइज्जती कर देता है, जिसके वजह से जोनाथन स्टीव की बुरी तरह पिटाई कर देता है। जब पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है तो जोनाथन अनजाने में उनमें से एक को पंच कर देता है, जिसके वजह से उसको जेल हो जाती है और पुलिस उनके हथियार को रख लेती है। दूसरी तरफ 11 ग्रोसरी स्टोर में जाती है और एगो वाफल्स के कुछ बॉक्सेस चुरा लेती है। माइक और डस्टिन 11 को ढूंढते हुए अपने स्कूल बुलीज का सामने आते हैं, जहाँ उन बुलीज में से एक डस्टिन को खत्म करने की धमकी देता है ताकि माइक नीचे कूद जाए। माइक कूद जाता है, पर तभी 11 माइक को अपने पावर से बचा लेती है और उन बुलीज में से एक का हाथ तोड़ देती है, जिसके बाद अपने पावर्स को ज्यादा यूज करने की वजह से 11 बेहोश हो जाती है और याद करती है कि कैसे डॉक्टर ब्रेनर ने उसको डेमोगोर्गन से कांटेक्ट करने को कहा था और इसी वजह से अपसाइड डाउन का गेट खुल गया। तब वो रोते रोते माइक को बताती है कि उसके वजह
से ही डेमोगॉर्गन इस डायमेंशन में आ पाए। दूसरी तरफ लूकस जाता है खुद हॉकिंस लैब के पास, जहां उसको पता चलता है कि ब्रेनर के एजेंट्स को 11 के बारे में पता चल गया है और अब वो माइक के घर पे अटैक करने वाले हैं। देन लूकस वॉकी टॉकी के थ्रू माइक को बताता है कि कई एजेंट्स 11 को ढूंढते हुए उसके घर आ रहे हैं। माइक, डस्टिन और 11 तुरंत वहां से भागते हैं, जहां 11 अपने पावर से एजेंट्स की एक वैन को पलट देती है और वो लोग वहां से बच के निकल जाते हैं। लूकस माइक और 11 से वापस दोस्ती कर लेता है और वो सब जंक यार्ड में छुपने चले जाते हैं। हॉपर जॉयस के साथ वापस स्टेशन में आता है, जहां आते ही वो जोनाथन को छोड़ देता है। तब नैन्सी और जोनाथन उन दोनों को बताते हैं जो उन्हें डेमोगॉर्गन के बारे में पता है। जब स्टेशन में वो बुली आता है जिसका हाथ टूट गया था, तब हॉपर को 11 के बारे में पता चलता है। तब जॉयस, हॉपर, जोनाथन और नैन्सी बच्चों से विल के घर में मिलते हैं, जहां जॉयस और हॉपर समझ जाते हैं कि 11 ही टेरी आइविस की बेटी जेन है। वो सब 11 को कहते हैं कि वो अपने पावर से विल और बारबरा को ढूंढे, पर माइक को बचाने की वजह से वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। तब वो सब मिडिल स्कूल जाते हैं ताकि 11 के पावर्स को बढ़ा सके खुद के बनाए सेंसरी डिप्रेवेशन टैंक से। 11 टेलीपैथिकली घुसती है अपसाइड डाउन में, जहां उसको बारबरा की डेड बॉडी मिलती है और विल जिंदा दिखता है जो कि अपसाइड डाउन में अपने बैकवर्ड में छिपा हुआ है। तब उन्हें समझ आता है कि अपसाइड डाउन का गेट लैब के बेसमेंट में है। तब हॉपर और जॉयस घुसते हैं लैब में, पर वो सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन चुपके से घुसते हैं पुलिस स्टेशन में और अपने वेपन्स उठा लेते हैं, जिसके बाद वो प्लान बनाता है डेमोगॉर्गन को अपने तरफ लाने के लिए ताकि जॉयस और हॉपर विल को बचा सके। वहीं अपसाइड डाउन में डेमोगॉर्गन विल के फोर्ट में घुस चुका होता है। हॉपर अपनी बेटी सारा को याद करता है जो पिछले साल ही कैंसर का शिकार हो गई थी। तब हॉपर डॉक्टर ब्रेनर को बता देता है कि 11 कहाँ है, जिसके बदले में डॉक्टर ब्रेनर हॉपर और जॉयस को अपसाइड डाउन में विल को ढूंढ कर लाने के लिए जाने देता है। नैन्सी और जोनाथन आते हैं जोनाथन के घर पे, जहाँ वो अपना हाथ काट लेते हैं ताकि उनके खून से डेमोगॉर्गन वहाँ आ जाए। स्टीव जोनाथन से अपनी लड़ाई के लिए माफी मांगने वहाँ आता है, पर उसके आते ही डेमोगॉर्गन भी वहाँ आ जाता है और फिर नैन्सी, स्टीव और जोनाथन डेमोगॉर्गन से मिलकर लड़ते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जिसके वजह से वो तुरंत वापस अपसाइड डाउन में चला जाता है। दूसरी तरफ 11 और लड़के मिडिल स्कूल में छुपे थे कि तभी डॉक्टर ब्रेनर अपने एजेंट्स के साथ वहाँ आता है 11 को किडनैप करने, पर 11 अपने पावर से उनमें से कई एजेंट्स को मार देती है, पर अपनी पावर ज्यादा यूज करने की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर ब्रेनर अपने बचे हुए एजेंट्स के साथ 11 और लड़कों पे पकड़ बनाते हैं, पर तभी मरे हुए एजेंट्स के खून की वजह से डेमोगॉर्गन वहाँ आ जाता है। डेमोगॉर्गन डॉक्टर ब्रेनर और बाकी एजेंट्स पे अटैक कर देता है और इस दौरान 11 लड़कों के साथ वहाँ से निकल जाती है। हॉपर और जॉयस घुसते अपसाइड डाउन के हॉकिंग्स लाइब्रेरी में, जहाँ उनको दिखते हैं डेमोगॉर्गन के मारे हुए लोग, जिनमें बारबरा भी थी। वहीं उन्हें विल मिलता है जो कि बेहोश हो रखा था और अपसाइड डाउन की जिंदा वाइन्स उसके मुंह में घुसी हुई थी। हॉपर उस वाइन को विल के मुंह से निकालता है और तुरंत उसको सीपीआर देता है, जिसके बाद विल जाग जाता है। दूसरी तरफ डेमोगॉर्गन ने बच्चों को घेर लिया था, पर 11 अपने आंखें खोलती है और लड़कों को साइड करते हुए जाती है डेमोगॉर्गन के आगे और अपनी पूरी ताकत से वो डेमोगॉर्गन को खत्म कर देती है। पर जैसे ही धुआं हटता है, डेमोगॉर्गन और 11 दोनों गायब हो जाते हैं। विल की आंख खुलती है हॉस्पिटल में। वो एक बार फिर अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ होता है। इस इवेंट के 1 महीने बाद क्रिसमस के मौके पे नैन्सी और स्टीव वापस साथ आ जाते हैं। जोनाथन से उनकी दोस्ती हो जाती है और बायर्स परिवार क्रिसमस मनाने लगता है। वो लोग एक दूसरे को साथ देखकर बहुत ही खुश होते हैं, पर तभी विल बाथरूम जाता है और खांसता है, जहाँ उसके मुंह से एक स्लग जैसा क्रीचर निकलता है और विल को एक पल के लिए महसूस होता है कि वो अपसाइड डाउन में है, पर तुरंत सब नॉर्मल हो जाता है और विल चुपचाप अपने परिवार के पास चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये था स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1। मैं जल्दी ही बाकी पार्ट लाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।